आखिर क्यों भारत आग का गोला बनता जा रहा है? क्यों भारत में पड़ने वाली गर्मी ने अरब और अफ्रीका के गर्मी से तपते देशों को भी पीछे छोड़ दिया है? दोस्तों, इस वक्त आप भारत में जो गर्मी झेल रहे हैं उसने तो भाई सभी रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। और यकीन मानिए ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि इस साल भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। एक तरफ जहां कुछ लोग एसी के अंदर बैठकर गर्मी को दूर भगा रहे हैं और कहते हैं कि गर्मी कहां पड़ रही है, तो वहीं कुछ भाई गरीब और लाचार लोग भी हैं जिनके लिए गर्मी मौत का सबब बनकर आई है। हीट वेव की वजह से लगातार लोगों की जान जा रही है और ऐसे में जो बड़ा सवाल है वो ये है कि भारत में इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है और कैसे इस मुश्किल से बचा जा सकता है? कैसे भारत को आग का गोला बनने से रोका जा सकता है? इस वीडियो में हम सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आप गर्मी के कहर से बचना चाहते हैं तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, अभी तो गर्मी की शुरुआत है, बारिश का सीजन आने में अभी लगभग 2 महीने बाकी है और इस बीच न केवल लोगों का गर्मी से बुरा हाल होने लगा है बल्कि भारत कंगाल भी होने वाला है। जी हाँ, यकीन मानिए गर्मी का मौसम भारत के लिए काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि आज भी भारत में हर 4 में से 3 व्यक्ति फिजिकल वर्क करता है। कोई खेती करता है तो कोई मजदूरी करता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है तो कोई सड़कों पर खड़ा होकर सब्जी और फल बेचता है। और ये सभी लोग खुले आसमान के नीचे तपती धूप में सूरज के डायरेक्ट कांटेक्ट में अपना काम करते हैं और गर्मी में हाल बेहाल होता है। अब दोस्तों, ऐसे में चाहे इंसान जितनी भी मेहनत क्यों ना करना चाहे, लेकिन वो है तो इंसान ही ना। भयानक गर्मी की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी 10% तक कम हो जाती है। यानी कि गर्मी के टाइम पर देश में करोड़ों की आबादी ऐसी है जो दिन के वक्त काम करना तो चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है। लोगों को डिहाइड्रेशन होता है, जल्दी थकान महसूस होती है और इसी वजह से लोग ठीक तरह से काम नहीं कर पाते और इसका असर जीडीपी पर सीधा पड़ता है। और आंकड़े तो ये बताते हैं कि आने वाले 5 सालों में गर्मी की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी में जो कमी आएगी, इसका असर जीडीपी पर 2.5 से लेकर 4.5% तक पड़ने वाला है। यानी कि पूरे $126 बिलियन का नुकसान भारत को सिर्फ और सिर्फ गर्मी पड़ने के कारण झेलना पड़ेगा। लेकिन किंतु परंतु दोस्तों, अगर हम थोड़ी समझदारी दिखाएं और हीट वेव से होने वाले नुकसान को बचा सके तो इतने बड़े अमाउंट में पैसे देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए ना कि जो पैसा सिर्फ गर्मी की वजह से बर्बाद हो रहा है, हम गर्मी से होने वाले नुकसान को कंट्रोल करके उसी पैसे को एजुकेशन या डिफेंस सेक्टर में लगा सकते हैं। पर दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि सिर्फ हमारे सोचने से काम नहीं चलेगा। देश के लीडर्स ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर काम करने से किसी को भी पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। इसलिए सरकार भी ऐसे मुद्दों को साइड करके उन मुद्दों पर काम करने में लगी रहती है जिससे जनता आकर्षित हो जाती है। अब आप खुद ही देखिए ना, जिस इंसान के ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी है, यानी कि सोनम वांगचुक, उन्होंने लगभग 1 महीने तक लद्दाख में बैठकर अनशन किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात जनता तक पहुंचाना जरूरी ही नहीं समझा। ना मीडिया ने उनकी खबर दिखाई, न सरकार ने उनकी खबर ली। लेकिन हाँ, सरकार ने एक काम जरूर किया, उनकी बातों को सुनने के बजाय उन पर सेक्शन 144 लगाकर उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश जरूर करी गई। अब दोस्तों, इसे देश का दुर्भाग्य ही तो कहेंगे, जहां कुछ लोग उल्टे सीधे कपड़े पहनकर न्यूज चैनल की सुर्खियां बन जाते हैं, तो कुछ लोग देश को एक बेहतर जगह बनाने के लिए, लोगों के भविष्य को बचाने के लिए मेहनत करते हैं, तो उन्हें कोई पूछता तक नहीं है। लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। पर एक बात तो पक्की है कि हमारी ये प्रकृति ये किसी को इग्नोर नहीं करने वाली, ये किसी की सगी भी नहीं है। आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस भगवान की पूजा करते हैं, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, आपकी जेब में पैसे हैं या फिर आप कंगाल बनकर घूम रहे हैं, ये सब कुछ प्रकृति के कहर के सामने छोटा पड़ जाता है। प्रकृति का सीधा सा नियम है, अगर तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तभी तो आज हालात ये हो गए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जिन देशों पर सबसे ज्यादा असर होगा उसमें तीसरा नाम हमारे भारत का ही है। हाँ दोस्तों, माना कि भारत हर चीज में आगे निकल रहा है, लेकिन इस लिस्ट में भारत का नाम टॉप पर होना वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसका असर आपको इस वक्त देखने को भी मिल रहा है। तपती गर्मी ने हर किसी की हालत खराब करके रखी हुई है। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोच रहे होंगे कि अरे यार, ये गर्मी वर्मी क्या होती है, 2 महीने में चली जाएगी, और वैसे भी मुझे तो दिन भर एसी के अंदर बैठना है, काहे की गर्मी, वहां गर्मी कहाँ लगती है। पर अगर आप भी ऐसा ही कुछ ख्याल रखते हैं तो यकीन मानिए, ये जो एसी का शौक आपने पाल रखा है, ये ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि एसी की वजह से ही गर्मी कम नहीं होती है बल्कि गर्मी बढ़ती है। क्योंकि ये बड़े बड़े एसी जो आप देखते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं
और भारत में आज भी ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट यानी कि कोयले से बनकर तैयार होती है, जिसे जलाकर हम हवा में कार्बन रिलीज करते हैं और इसी कारण पोल्यूशन बढ़ता है और हीट वेव का कहर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों, अगर हम सरल भाषा में आपको हीट वेव समझाएं तो मान लीजिए कि आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां बाहर से हवा बिल्कुल भी आती जाती नहीं है। अरे बड़े बुरे हाल है, शरीर से पसीना छूटने लगता है और ऐसा ही कुछ हीट वेव के दौरान भी होता है, क्योंकि जब किसी एरिया के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होती है तो जहां ऊपर के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होने की वजह से हवा ग्राउंड की तरफ ट्रैप हो जाती है और ग्राउंड जो हीट रिफ्लेक्ट करता है वो हीट इस एरिया में ट्रैप हो जाती है और उस एरिया से निकल नहीं पाती है, या फिर नीचे इस तरह हवा के पास ना होने पर पूरे कमरे में गर्मी भर जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। ठीक वैसे ही हीट वेव के दौरान पूरे एरिया में होता है, जहां वो पूरा एरिया हाई प्रेशर के कारण विंड पास नहीं कर पाता और जो हीट है वो फंस के रह जाती है। दोस्तों, हीट वेव गर्मी सर्दी बारिश की तरह कोई सीजन नहीं होता है कि आएगा और चला जाएगा। ये एक कंडीशन होती है जो तभी आएगी जब टेम्परेचर लिमिट के ऊपर पहुंच जाता है, और ऐसी कंडीशन में आप हीट वेव महसूस कर सकते हैं जिसमें भयानक गर्मी का सामना करना पड़ता है। वैसे दोस्तों, एक चीज तो आप भी मानेंगे कि जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ना ही मूड सही रहता है। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि हर इंसान के साथ होता है, इवन मेरे साथ भी होता है। गर्मी में लोगों का दिमाग चलना कई बार बंद हो जाता है और एक अजीब सा चिड़चिड़ापन लगता है। ठंड के मौसम में तो फिर भी इंसान ज्यादा कपड़े पहनकर हीटर के पास या फिर आग जलाकर बैठ सकता है, लेकिन एक ऐसा टाइम होता है जिसमें लोगों की हालत खराब हो जाती है। ऐसे में सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि इसका क्या सलूशन है, क्या उपाय है, कैसे हम गर्मी को मात दे सकते हैं, किस तरह लोग गर्मी के मौसम में भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा, जहां सबसे पहले तो अमेरिका और कनाडा जैसे ठंडे देशों की कॉपी करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन देशों का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो भारत के मुकाबले बहुत कम होता है और वहां पर कांच की बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भारत में कांच की ऊंची ऊंची इमारतें बना दी जाए, लेकिन दोस्तों, हीट वेव को कम करने के लिए सिर्फ पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा। हमें और भी चीजों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि बिजली और पानी को बचाना होगा ताकि पॉल्यूशन को हम कम कर सकें। और हमारे वेदों में तो बताया भी गया है कि हम प्रकृति से जो कुछ भी लेते हैं हमें उसे वापस कर देना चाहिए, वरना प्रकृति ये अपना उधार नहीं भूलती है और फिर भूकंप, बाढ़ और सूखापन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकृति अपना हिसाब पूरा कर लेती है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के इस लेन देन वाले चंगुल से बचना चाहते हैं तो हमें प्रकृति का उधार चुका देना चाहिए। जितना ऑक्सीजन हम वातावरण से लेते हैं उतना ऑक्सीजन देने भर के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। अगर हर इंसान इस तरह की सोच रख ले और प्रकृति का उधार वापस कर दे तो यकीन मानिए, हीट वेव्स तो छोटी बात है, जितनी प्राकृतिक आपदाएं वो भी टल जाएंगी और भारत स्वर्ग जैसा देश बन जाएगा। वैसे आपने अभी तक कितने पेड़ लगाए हैं, जरा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।